हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन और कौन कौन से प्रश्न उस पेपर में आए थे। क्योंकि हमारे पास न तो पेपर है, न स्टूडेंट के पास पेपर है और न इस पेपर को लीक किया जाता है किसी प्रकार से। तो इसमें जो जिन स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि सर ये क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से प्रश्न है वो पेपर में आए थे। तो पेपर है, ऑल ओवर पेपर की बात की जाए तो बिल्कुल इजी पेपर था और इसी प्रकार यदि रहा तो आगे के जो भी पेपर है वो भी इजी रहने वाले हैं। तो यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और देखना है आपको कि आपके कितने नंबर है वो इस पेपर में बन रहे हैं। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आगे जो भी पेपर होगा उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्टोरी की। तो आपके इस पेपर में स्टोरी आई थी लॉयन एंड माउस। तो स्टोरी किसकी थी, द लॉयन एंड द माउस। द लॉयन एंड माउस ये आपके कितने नंबर की रही थी, 10 नंबर की। तो आपने यदि तैयारी की है तो अच्छे से बिल्कुल आपने इसको अच्छे से तैयार किया होगा और अच्छे से लिखा होगा तो आपके 10 नंबर है वो आसानी से इसमें आ जाएंगे। तो एक तो स्टोरी थी और स्टोरी के इसी में और अथवा में और क्या था इस स्टोरी के, इसमें था एक पैराग्राफ। क्या था, एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ था आपके इसमें क्लीन इंडिया पर। किस पर था, क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया पर या फिर क्लीन इंडिया मिशन। तो ये भी सेम 10 नंबर का ही था लेकिन ये दोनों अथवा में थे। तो एक तो स्टोरी आई थी द लॉयन एंड द माउस और एक पैराग्राफ आया था क्लीन इंडिया पर। तो आई होप आपने द लॉयन एंड द माउस वाली स्टोरी की होगी। तो ये तो बात है स्टोरी और पैराग्राफी की। अब आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। किसकी बात करें, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन आपकी रही थी, एप्लीकेशन आई थी सिस्टर मैरिज पर। किस पर आई थी, सिस्टर मैरिज पर। ये सिस्टर मैरिज वाली एप्लीकेशन है वो भी कितने नंबर की रही थी, 10 नंबर की। तो स्टोरी आई थी लॉयन एंड द माउस और जो पैराग्राफ था वो क्लीन इंडिया पर और एप्लीकेशन है वो किस पर थी, सिस्टर मैरिज। तो बिल्कुल इजी सिस्टर मैरिज है वो हम 6th क्लास या 5th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो 8th में आते आते तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाती है। तभी बोल रहा हूँ कि पेपर वो वेरी इजी था। आगे का पेपर भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो ध्यान रखें, तैयारी आपको बिल्कुल करते रहना है। आगे आपका कल छोड़ के 30 तारीख को आपको मैथ का एग्ज़ाम है आपका, तो बिल्कुल आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं, 2 प्रश्न हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न आया था फिल इन द ब्लैंक वाला। किसका आया था, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या आया था, जो फिल इन द ब्लैंक आया था हमारे कितने नंबर का, 8 नंबर का। तो 8 नंबर में इसमें फिल इन द ब्लैंक किस पर था, ये अभी तक तो बच्चों से पूछा नहीं गया, लेकिन ये जरूर है कि फिल इन द ब्लैंक है वो कितने नंबर का आया था, 8 नंबर का। इसके बाद में आया था, आगे का क्वेश्चन आया था एक रीअरेंज। क्या आया था, रीअरेंज। ये रीअरेंज आया था डेली रूटीन पर, डेली रूटीन पर। और डेली रूटीन पर कितने नंबर का था, 5 नंबर का। तो फिल इन द ब्लैंक्स आया था 8 नंबर का। ऊपर दे रखे थे ब्लैंक्स, ऊपर आंसर दे रखे थे आपको, तो उनको उठा उठा के उन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। तो रीअरेंज आया था डेली रूटीन कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। तो वो बिल्कुल ईजी, आपको पता रहता है कि कौन सा समय है वो, किस टाइम क्या करते हैं, किस टाइम क्या करते हैं। तो रीअरेंज है वो 5 नंबर का आया था। इसी के साथ यदि हम बात करें आगे, तो 2 आए थे अपोजिट वर्ड। क्या आए थे, 2 अपोजिट वर्ड। ये 1 मिनट बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उसमें कितने, 7। तो ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था, तो उस हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 7 नंबर के रह गए। आगे बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में मिसिंग वर्ड्स की।
या फिर मिसिंग लेटर्स की। मिसिंग लेटर, ये मिसिंग लेटर कितने नंबर का था? 2 नंबर का। अब इस मिसिंग लेटर में कौन कौन से थे? तो एक तो था अनहैप्पी, अनहैप्पी, तो आप आसानी से देख सकते हो कि इसमें कौन से थे, वो खाली थे, वो भर दिए होंगे आपने। और दूसरा था बोरो, BORROW। तो ये थे मिसिंग लेटर्स में, तो आपने ये 2 नंबर भी आसानी से अचीव कर ली होंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम प्लूरल वर्ड पर। तो प्लूरल वर्ड ये भी कितने नंबर का आए थे? 2 नंबर के। तो एक तो था इसमें चाइल्ड, किसका था? चाइल्ड, जिसका हो जाएगा चिल्ड्रन। और एक था इसमें वैली, इसका हो जाएगा वैलीज, क्योंकि वाई से पहले ये वोवल आ रहा है तो क्या लगेगा? एस लग जाएगा वाई के बाद में। तो यहाँ पर ये 2 आए थे प्लूरल वर्ड। इसके बाद में हम बात करें आगे, तो आगे आया था एक रोड सेफ्टी पर। रोड सेफ्टी कितने नंबर का था? 4 नंबर का। इसमें 2-2 नंबर के और 2 प्रश्न आए थे। तो रोड सेफ्टी का 4 नंबर का हो गया। इसके बाद में आगे बात करें, कंजक्शन आए थे 2 नंबर का क्या आया था? कंजक्शन। कंजक्शन कितने नंबर का था? 2 नंबर का। अब बच्चों से और ज़्यादा बात नहीं हुई कि कंजक्शन किस प्रकार का था, लेकिन ये जरूर है कि कंजक्शन है वो कितने नंबर का आया था? 2 नंबर का। अब आगे बात करते हैं हम ये पैसेज की। तो 3 जो सीन पैसेज है वो आए थे। बच्चों के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि सर तीनों की तीनों ही क्या थे? सीन थे और सीन पैसेज थे। सीन पैसेज तो प्रत्येक 10 नंबर का था, तो 3 के हिसाब से कितने नंबर के थे? 30 नंबर के। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो पैसेज है उसमें जो अपोजिट वर्ड है या फिर मीनिंग्स है, जो भी और किसी की मीनिंग पूछना हो तो वो किस प्रकार पूछेंगे। तो बच्चों से 2-4 तो बात हो चुकी थी, इसके लिए डिस्कशन हुआ था कि सर ये आए थे। एक तो पूछा था एबल का अपोजिट, एबल का क्या पूछा था? अपोजिट। एबल का अपोजिट हो जाएगा डिसेबल, या फिर आप इसको लिख सकते हो अनएबल। दोनों में से आपने यदि कुछ भी लिखा है तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं हम, और जानकारी के अनुसार जो एक मीनिंग पूछ रहे थे असेंट की, कि असेंट की क्या मीनिंग होती है? तो असेंट की मीनिंग होती है क्लेम। असेंट क्या होता है? चढ़ाई करना, तो ये क्लेम हो जाएगा इसका। दोनों ही आंसर क्या है? बिल्कुल राइट है। और यदि बात करें आगे हम, और पैसेज में और जो अपोजिट पूछ रहे थे वो एक पूछा गया था कि ये जो आपका आर्टिकल, किसके बारे में पूछा गया था? आर्टिकल। तो आर्टिकल में था सुनामी, कि सुनामी में कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा इसमें द। क्या लगेगा? द, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक होता है। तो इसमें जो सुनामी है उसमें द आर्टिकल का यूज होगा। आगे बात करते हैं हम, तो अपोजिट वर्ड था, क्या था? अपोजिट वर्ड। अपोजिट पूछा था रिमाइंडर का, रिमेंबर। रिमेंबर यानी होता है याद करना, तो इसका क्या हो जाएगा? भूल जाना होता है, मतलब फॉरगेट। या तो आपने फॉरगेट किया है तो भी सही है, और यदि आपने इग्नोर किया है तो भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो बच्चों की अकॉर्डिंग जितना पूछा गया था उनको जितना याद रहा उस हिसाब से यदि मैंने आपको बताया तो लगभग ये आपके 80 नंबर के क्वेश्चन है जो आज इस एग्जाम में आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपने चैनल को इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि सर हमारे लगभग इतने नंबर के क्वेश्चन है वो सही हुए हैं या फिर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को भी ज्वाइन करना है ताकि वहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ है या जो भी अपडेट्स हैं वो अवेलेबल करवाए जा सकें। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।